करुणा की दवाई बनाने वाले प्रयोग से क्या तरक्की हुई है? हमने गौमूत्र का इस्तेमाल करके कुछ और अंधभक्तों पर प्रयोग किया है, जिससे वो 800% और अंधे हो गए। 800%? बहुत अच्छे। और कोई बुरा असर हुआ? मंदबुद्धि, पागलपन और उत्तेजना। तुम्हारी क्या राय है? सिर्फ एक टेस्ट में वैसा हुआ? देखिए जनरल, डॉक्टर इकबाल के अलावा हमारा पूरा स्टाफ इस गाय के पेशाब को बिल्कुल शुद्ध मानता है। डॉक्टर इकबाल, ये गौमूत्र नापाक है, WHO से बात करनी पड़ेगी। तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? देखिए स्वामी जी, तुम्हें मुझसे क्या लेना है? वो लेना है भाई, हमने जो दवाई दी, जो पेशेंट पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। सॉरी, पर मैं पूछ नहीं रहा हूँ। अमित शाह पॉजिटिव है और बहस का वक्त। हरिओम। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब इस नौटंकी ने इतनी आसानी से कैसे हार मान ली? ये बिजली कैसे? इस बिजली का कड़कना हम सब के लिए अब शुरू है। मैं विकास दुबे वाला। उनके बीच मत पड़ो अखिलेश। मैं बैठा नहीं रह सकता। वो यूपी के योगी बाबा हैं, उनमें भगवा शक्तियां होती हैं। बस बहुत हो गया। पता नहीं तुम यहाँ क्या करने आए हो। सिर्फ इस महामारी को खत्म करने आए हैं हम। तो करके दिखाओ और इन लोगों से लड़ना बंद करो। अरे क्या कह रहे हो? इसी से तो इसकी औकात है। तुम चाहते हो हम इन लोगों को भूल जाएं? जय श्री राम। मिस्टर राहुल। ओह हेलो अखिलेश। देखो, राफेल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तुम्हें ये सब बड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन मोदी जी ये चाहते हैं कि मैं राफेल के मुद्दे पर चुप रहूं। मोदी जी देश ऊपर लेकर जा रहे हैं। नमो नमो। अरे ये तो राफेल से भी बड़ा घपला है। इस देश की जीडीपी को आखिर हुआ क्या है? मोटा भाई, तुम उवासी ले रहे हो क्या? मैं यहाँ जीडीपी बढ़ाने का प्लान बता रहा हूँ और तुम, ओए कुछ पल्ले पड़ा मैंने क्या कहा? जीडीपी का नाम सुनते ही मेरे हेड में हेडेक होता है। लो, ये टकला अपनी फिल्म बना रहा है। माफ करना, पर क्या आपके दोस्त को यूं ही दौरे पड़ते हैं? मोदी जी, तुम ठीक हो? इस बार इस वायरस का अंतिम संस्कार कर ही देंगे। तुमने इस वायरस को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे कोई टाल नहीं सकता। मुझे लगा था कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को भक्तों की तरह चाहता है, और जब तक ये बेवकूफ भक्त अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकते,
ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। ये भक्त नहीं सुधरेंगे। अब मैं इस ब्रह्मांड का आखिरी कण तक मिटा दूंगा और फिर लोगों को कुछ खोने का नहीं, सिर्फ मेरे होने का एहसास होगा, जो मेरी पूजा करेंगे। एक दज्जाल की पूजा। ये कौन बताएगा उन्हें? क्योंकि तुम में से कोई अब जिंदा नहीं बचेगा। क्या हुआ था आपको? मैं समय में आगे गया। इस देश के भविष्य को देखा मैंने। इस महामारी को खत्म करने के जितने नतीजे हो सकते थे सब देख लिए। कितने नतीजे देखे? 1,40,00,605। पप्पू पप्पू पप्पू, मैं पप्पू नहीं हूं। फालतू में अंधभक्तों से लड़ना बंद करो, समझे तुम राहुल? फालतू में मोदी जी से क्यों लड़ना है? तो ठीक है, नॉर्मल हो जाता हूँ। सर राहुल नॉर्मल हो गया है। उससे कहो कि सीरियस हो जाए। मैं चाइना से एक बीमारी ला रहा हूँ। मिस्टर राहुल, आपके लिए यही सही वक्त है सीरियस होने का। यही तो मेरा राज है अखिलेश। मैं मजाक में भी सीरियस रहता हूँ। और देश का क्या हुआ? बर्बाद। तुम्हें गौमूत्र साथ लेकर आना चाहिए था। दुनिया भर की सरकारें बिखर गई हैं और बचे हुए सरकारी अफसर जनगणना कर रहे हैं। उसने जो कहा था वो कर दिखाया। उसने एक चुटकी में पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर दिया। ये योगी जी इतने उदास क्यों हैं? भड़के हुए हैं। थैनोस ने बजाई ना। बात सही है, हथौड़ा लेकर कूदे, लेकिन बिना गौमूत्र के समझना चाहिए ना। जब थैनोस ने अपनी चुटकी बजाई तब यहां ऐसा खतरनाक वायरस फैलना शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इस बेचारी का ऑफिस तोड़ा गया, जानते हो ना? और इस बात की क्या गारंटी है कि जो पिछली बार हुआ है वो अगली बार नहीं होगा? पिछली बार मैं यहाँ नहीं थी। तुम कहाँ जा रही हो? बीएमसी वालों से बदला लेने। यार हम लोग यहाँ मिलकर काम करते हैं और सच कहूँ तो इस वक्त सब थोड़े हिले हुए हैं। लड़की में दम है। इस वायरस को खत्म करने का वक्त आ गया। पिछली बार हम हारे थे, सबके सब। हम खुद को भी हार गए। आज वो सब वापस लाने का मौका मिला है। तुम्हारा पीएम साथ है, तुम्हारा मिशन सामने है। किसी भी तरह इस वायरस को खत्म करना है। सबको एक ही मौका है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यह इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई है और हमें लड़ना है देश के खातिर। जय हिंद। ये इलेक्शन लड़ेगा तो पक्का जीतेगा। ऑलराइट, भाषण खत्म, काम शुरू करो पप्पू भाई।
मैं हूं दज्जाल। और मैं हूं मुसलमान। काश ऐसा ही हुआ होता। अरे हाँ, अपने मोदी जी का स्लोगन क्या है इलेक्शन का? अच्छे दिन, देश का विकास और युवाओं को रोजगार। और सबके साथ मिलकर इस दुनिया की हर एक मुश्किल चुनौतियों का सामना करना। सबके साथ यानी तुम सबके साथ। और तुम्हें कोई बताए ना बताए, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियां आज तुम सबके सामने हैं। और फिर तुम सब बेरोजगार हो, या यूं कहूं कि तुम सब अनभक्त थे। आप जानते हैं ये देश आपसे चलता है और आप इस देश को आगे लेकर जाते हो, और आप ही के खिलाफ साजिश हो रही है। आपको कंट्रोल किया जा रहा है। अभी इसी वक्त से यहां बैठे हर नागरिक को इजरायली ऑर्गेनाइजेशन ग्रैंड की ओर से आपको नई दुनिया में शामिल किया जा रहा है। यानी कि आप सब की नौकरियां मंजूर हैं, वो भी हमेशा के लिए। कोई सरकार नहीं, कोई जीएसटी नहीं, बस आप सब एक नया कल बनाओ अभी से। जय श्री राम। एक नंबर मनोज भाई। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक लाइक तो बनता है अगर वीडियो अच्छी लगी।